जैसा कि कल मैंने कहा था आप लोगों से कि आज से हम लोग अमीन बिहार अमीन के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला फिजिक्स से शुरुआत करेंगे हम लोग आज। और सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स में सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक हमको पढ़ना है और उस टॉपिक में भी सब टॉपिक दिया गया है कि क्या क्या हमको पढ़ना है और किससे क्वेश्चन आएगा। तो जो पहला टॉपिक इसमें बोला गया है वो बोला गया है कि लाइट से क्वेश्चन आएगा, और लाइट में भी किससे आएगा। तो लाइट में भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड मिरर्स। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हमारा इसमें आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी हम क्या क्या पढ़ना है। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज पढ़ना है, वोल्ट मीटर पढ़ना है, एमीटर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, रेक्टिफायर पढ़ना है और AC/DC करंट पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हम लोग का है फोर्स एंड मोशन। इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और जो चौथा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी पावर। इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो साउंड है। साउंड के में साउंड और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जानना होगा। तो आज हम लोग ये हम लोग का फिजिक्स का सिलेबस रह हो गया। और आज हम लोग अभी एक टॉपिक देख लेते हैं, और आज ही कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक और कर लें। अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल हम लोग 2 टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। तो फटाफट हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। देखिए, जो साउंड जो है, और जैसा कि मैंने कहा था कि यह एक क्रैश कोर्स टाइप का होगा, तो इसमें हम लोग ज़्यादा इन डेप्थ बात नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ इतना ही कुछ करेंगे इसमें हम लोग जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। और इतना कर लीजिए, इससे ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर शायद ही कुछ क्वेश्चन बन पाएगा। तो जो साउंड में सबसे पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि साउंड पहले तो एक वेव है, और वेव में अगर पूछेगा किस तरह का वेव है तो यह एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और मैकेनिकल जो भी वेव होता है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में ट्रैवल करता है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि सॉलिड में जो इसका स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और उससे कम इसका स्पीड लिक्विड में होगा, और उससे कम इसका स्पीड गैस में होगा। अगर हमसे पूछेगा कि साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, तो सबसे ज़्यादा इसका स्पीड होगा हमारा सॉलिड में। और एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पे कि साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। इसीलिए जब हम लोग चांद पे जाते हैं या यूनिवर्स में जाते हैं तो जो चांद पे लोग आपस में बात नहीं कर पाते हैं। और अगर बात करें साउंड के सुनाई देने की, तो साउंड जो सुनाई देता है जिस रेंज में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज, और इसका भी एक लिमिट है। अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, और अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी होगा तो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साउंड वही सुनाई देगा जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो, और जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, और जिसका फ्रीक्वेंसी साउंड का 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा उसे हम लोग कह देते हैं अल्ट्रासोनिक। और जो चमगादड़ हमारा होता है, जिसे बैट कहते हैं इंग्लिश में, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। और इंफ्रासोनिक साउंड को भी कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, राइनो है और व्हेल मछली है। ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुन सकते हैं, और बैट जो हमारा है ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। इसमें और आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि इससे पहले एक और छूट गया, इसमें पिच होता है। पिच होता है लो पिच और हाई पिच। तो जो हमारा मेन होता है, और जो टाइगर होता है, लाइन होता है, इन लोग का जो पिच होता है वो लो होता है, और जो जैसे मॉस्किटो है, गर्ल्स है, इन लोगों का पिच हाई होता है। ये 2 बात याद रखिएगा जो इसमें छूट रहा है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं साउंड है तो लाउडनेस क्या होता है। जो कितना तीव्र गति से साउंड आ रहा है उसको लाउडनेस बोलते हैं, और इस लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल। और डेसिबल को भी जब हम स्मॉल यूनिट में ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं बेल, यानी एक बेल बराबर होता है 10 डेसिबल। तो बेल हो गया बड़ा यूनिट और डेसिबल हो गया छोटा यूनिट। इसके बाद देखते हैं कि इसका एक लिमिट दिया गया है कि किस डेसिबल के किस लिमिट पे क्या होगा, यानी कि लाउडनेस कितना होगा तो क्या हो सकता है। अगर साउंड का लाउडनेस 85 डेसिबल
तक अगर हम लोग लगातार बात सुनते रहते हैं या गाना सुनते रहते हैं, या अगर 85 डेसिबल का नॉइज़ कंटिन्यूअसली होता रहे, तो धीरे धीरे हमारा कान क्या है, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यही लाउडनेस 120 120 डेसिबल अगर हो जाए, तो अचानक से तुरंत इंस्टेंटली हमारा कान ख़राब हो जाएगा। इसके बाद अगर पीसफुल हम लोग को नींद चाहिए, अगर हम लोग शांति से सोना चाहते हैं रात में, तो उसके लिए 30 डेसिबल नॉइज़ हो या साउंड तक रहेगा, लाउडनेस रहेगा, तो हम लोग शांति से सो सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उस समय जो हमारा लाउडनेस होता है वो 50 डेसिबल से लेकर 60 डेसिबल के बीच में कुछ भी हो सकता है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आप लोगों को पता होगा कि विश्व में स्वास्थ्य के लिए काम करता है, अभी कोरोना के लिए भी बहुत सारा काम कर रहा है, तो इसने भी लाउडनेस का एक लिमिट सेट किया है। इसके अनुसार रात में जो लाउडनेस होना चाहिए वो 45 डेसिबल होना चाहिए, और दिन में यह लाउडनेस 55 डेसिबल तक हो सकता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साउंड में इको क्या होता है। तो इको क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ बोलते हैं और सामने से जो आवाज़ वापस टकरा के आता है फिर से, जैसे कोई पहाड़ है सामने और ज़ोर से कोई बोलता है, तो वही आवाज़ फिर से आदमी को वापस सुनाई देता है, इसी को इको कहते हैं। इसमें होता तो बहुत कुछ है, जब हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे, जैसे कि इस बैच के जस्ट बाद हम लोग दरोगा का बैच शुरू करेंगे, या फिर GD का बैच शुरू करेंगे, फिर BPSC के जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, उस समय हम लोग इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हर चीज़ कैसे क्या होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रैश कोर्स बैच है, इसलिए मैं इसको बहुत फास्ट भी कर रहा हूँ और टू द पॉइंट बस बात कर रहा हूँ, समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं देके सिर्फ जो फैक्ट है उसी पर बात करेंगे, और जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है सिर्फ उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो इको में 2 बात याद रखेंगे कि इको होने के लिए जो है मिनिमम डिस्टेंस एक साइड से होना चाहिए 17.15 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, तो 34.30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो साउंड होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। उसके बाद सोनार, साउंड में सोनार का ही बहुत चर्चा होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका हम लोग यूज करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर समुद्र के अंदर में कोई जहाज़ डूबा हुआ है या फिर कोई सामान है उसको खोजने के लिए, और इसमें यूज हम लोग करते हैं UV रे का। आगे देखते हैं डॉपलर इफेक्ट। साउंड में एक डॉपलर इफेक्ट बहुत देखा जाता है और सुना जाता है। इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और वो ट्रेन हमसे दूर जा रहा है, तो उस ट्रेन का साउंड हमको धीरे धीरे कम सुनाई देगा। लेकिन वही अगर कोई ट्रेन दूर से हमारी तरफ आ रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो साउंड है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको डॉपलर में इस तरह से कहते हैं कि अगर कोई सोर्स, साउंड का सोर्स हमारे तरफ आ रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और उसका पिच बढ़ता है। लेकिन वही हम अगर साउंड के सोर्स से अगर हम वही दूर जा रहे हों, तो धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी हमको कम सुनाई पड़ता है और उसका पिच भी कम होता जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ साउंड। तो इस साउंड के का जो स्पीड है उस पर किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, साउंड का स्पीड कब बढ़ सकता है कब घट सकता है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो भी साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। अगर स्टिफनेस बढ़ाएंगे तो भी साउंड का स्पीड बढ़ेगा। डेंसिटी के बढ़ाने से साउंड का स्पीड घटता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी में और साउंड के स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी और प्रेशर, इसको बढ़ाने या घटाने से साउंड के स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको मैंने क्रॉस किया है। इसके बाद एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा हवा होता है, सूखा हवा जो होता है ड्राई एयर, और जो मॉइस्ट एयर होता है जिसमें नमी होता है, तो ड्राई एयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मॉइस्ट एयर। और जो साउंड में एक लास्ट और हम लोग याद रखेंगे, एक होता है मैक नंबर। तो मैक नंबर क्या होता है, यह एक रेशियो होता है जो निकाला जाता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का जो स्पीड है उससे भाग कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को, तो इससे जो हमारा नंबर निकल के आता है, रेशियो निकल के आता है, ये मैक नंबर होता है। और मैक नंबर के बारे में या फिर ये सारे इफेक्ट्स के बारे में हम लोग जब दरोगा के लिए जब पढ़ेंगे या फिर जब UPSC के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें सबका डेरिवेशन देख लेंगे, सबका प्रूफ देख लेंगे, ये कैसे, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो साउंड का स्पीड बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, ये सब चीज़ देखेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। लेकिन जब हम लोग दरोगा के लिए पढ़ेंगे और BPSC के लिए पढ़ेंगे या फिर SSC के लिए पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमीनी के लिए पढ़ रहे हैं, और क्योंकि टाइम कम है सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। और आज कोशिश करेंगे कि आज ही या नहीं तो कल का कम से कम 2 और टॉपिक कर लें।
और उसके अगले दिन और 2 टॉपिक करके 2 दिन अगले आने वाले 2 दिनों में पूरा फिजिक्स ख़त्म कर लेंगे। फिर आने वाले 3 से 4 दिन में पूरा हम लोग मैथ को भी ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये, और मेरा विश्वास कीजिए कि बिहार अमीन में अगर साउंड से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है।